हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू चैनल जिसका नाम है एग्ज़ाम टिप्स, जिस पर आप लोगों के लिए एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड स्पेशल वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो ये था GC हिल्टन। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रॉलेट एक्ट को। डंडा फौज का गठन किसने किया था? तो डंडा फौज का गठन किया गया था चमनदीप के द्वारा। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत दयाल दास के द्वारा की गई। सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाला क्रांतिकारी कौन था? तो सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा दी गई थी खुदीराम बोस को। इन्हें फांसी हुई थी 1908 में, जब इनकी उम्र थी मात्र 18 साल। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो केसर-ए-हिंद की उपाधि ये लौटा दी थी महात्मा गांधी जी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। इसके अलावा इसी के विरोध में जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, इन्होंने सर की उपाधि भी लौटा दी थी। गदर पार्टी की स्थापना ये की गई थी लाला हरदयाल काशीराम के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना ये किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में। इसके अलावा हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अभी हाल ही में 125वीं जयंती मनाई गई है 23 जनवरी को, और केंद्र सरकार के द्वारा इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन ये हुआ था 1907 में, जिसमें जो कांग्रेस है ये नरम दल और गरम दल इन दो दलों में विभक्त हो गई थी, जिसे आप सूरत अधिवेशन के नाम से जानते हैं। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो ये थे छत्रपति शिवाजी। और देखिए, आप लोगों को आज बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ सुनाई दे रही होगी, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगले 2 दिनों तक यहाँ नर्मदा जन्मोत्सव सेलिब्रेट किया जाना है, जिसके कारण पूरे शहर में स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप मैनेज कर लीजिए। शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर कौन से थे? तो चौथ कर और सरदेशमुखी कर, ये शिवाजी द्वारा लगाए गए 2 कर थे। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था जहांदर शाह को। रंगीला बादशाह ये कहा जाता था मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नादिर शाह को। जबकि भारत का नेपोलियन ये कहा जाता है समुद्रगुप्त को। मुग़ल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति ये था कैप्टन हॉकिंस। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव ने, जो कि सिखों के 10 गुरु में से दूसरे गुरु थे, और ये गुरु नानक जी के बेटे भी थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सिखों के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने की थी खालसा पंथ की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ये की गई थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, और कहाँ की गई थी? कोलकाता में। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में रेलवे का जनक ये भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना ये की गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत के उद्धारक की संज्ञा ये किसे दी गई है? तो ये दी गई है लॉर्ड रिपन को। और देखिए, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसे समाप्त कर दिया गया था, जो कि लाया गया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में, समाप्त किया गया लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1945 में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो ये था रामचंद्र पांडुरंग। इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना ये की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का सहयोग करने वाले भारतीय का नाम ये था हंसराज। मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है। मयूर सिंहासन किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। मयूर सिंहासन को बनाने वाले जो कलाकार थे इनका नाम था बादल खां। शाहजहां के बचपन का नाम ये था खुर्रम।
शाहजहाँ की बेगम का नाम ये था मुमताज़ और इन्हीं की याद में आगरा का ताजमहल बनवाया गया है। शाहजहाँ की माता का नाम ताज बीबी बिल्किस मकानी। मुमताज़ महल के नाम से मशहूर होने से पहले शाहजहाँ की बेगम को किस नाम से जाना जाता था? अर्जू मंदबानो। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे जिसका नाम है शहरयार, इसकी शादी किसके साथ हुई थी? तो नूरजहाँ के जो पहले पति थे उसी से उत्पन्न पुत्री से। शाहजहाँ ने किसकी सहायता से राजगद्दी हासिल की थी? असाफ खां की सहायता से। शाहजहाँ के समय कौन सी जगह मुगल के हाथ से निकल गई थी? तो ये निकल गया था कांधार। शाहजहाँ ने आगरा से अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की? तो आगरा से इसने शाहजहानाबाद, जो कि पुरानी दिल्ली में स्थित है, यहाँ स्थानांतरित कर दी। लाल किला और किला ए मुबारक का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल का मकबरा ये कहाँ बनवाया? आगरा में। मुमताज़ महल के मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल। ताजमहल के निर्माण को बनाने में लगभग 20 साल का समय लगा था और इसका जो निर्माण कार्य है ये 1632 में शुरू हुआ था और लगभग 1652 में ये बनकर के तैयार हो गया था। ताजमहल के वास्तुविद ये थे उस्ताद ईशा खां और उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल किया गया संगमरमर ये कहाँ से लाया गया था? तो ये लाया गया था मकराना, राजस्थान से। आगरा का मोती मस्जिद ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। शाहजहाँ के समय आने वाले फ्रांसीसी का नाम था फ्रांसिस बर्नियर और टवर्नियर। शाहजहाँ के दरबार में संस्कृत के कौन से पंडित मौजूद थे? कबीर, आचार्य, सरस्वती और जगन्नाथ पंडित। तो दोस्तों ये थे इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बेसिक टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।